नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस फल के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आजकल रेडियो की जीनत बना हुआ है और फलों वालों से बाकसरत मिल जाता है। वो जापानी फल है। जापानी फल का मेवा कसरत से चाइना में पाया जाता है। इसे अमलोग भी कहा जाता है। ये टमाटर की शक्ल का होता है और ग़िज़ाइयत के लिहाज से बड़ा मज़ेदार होता है, मीठा होता है। पक्का फल खाया नहीं जाता। अगर आप इसका पक्का फल खाएंगे तो ये आपके गले को ख़राब कर देगा। मेरे दोस्तों, आपका हलक और गला खुश्क कर देगा। जापानी फल को अगर आप दरमियान में से काटें तो अंदर से ये बिल्कुल दिल की शक्ल का होता है। जिस तरह दिल के खाने होते हैं उसी तरह अगर आप इसे काट के देखें तो ये अंदर से बिल्कुल दिल के खानों की शक्ल का होता है। टमाटर की शक्ल का बड़ा खूबसूरत होता है। जापानी फल के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाफर मकदार में पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। विटामिन सी ज़्यादा होने की वजह से आप जब इस फल को इस्तेमाल करते हैं तो मेरे वो दोस्त अहबाब, मेरी बहनें जिनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं या चेहरे के ऊपर बड़ी उम्र के असरात ज़ाहिर हो जाते हैं, नुमायाँ होने शुरू हो जाते हैं, वो जब ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, ये आपके चेहरे के ऊपर से झुर्रियों को ख़त्म कर देता है, बढ़ती उम्र के असरात को नुमायाँ कम कर देता है। जापानी फल दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। खुदा न खास्ता आप बैड कोलेस्ट्रॉल का सामना कर रहे हैं तो चंद दिन तक जापानी फल इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला अजीज़ ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। मेरे दोस्तों, आपकी कुव्वते बनाई तेज़ी से कमज़ोर होती जा रही है तो आप चंद दिन तक जापानी फल का इस्तेमाल करें। ये आपकी बेनाई को तेज़ कर देता है। ये आंखों को ना सिर्फ ताकत देता है बल्कि ये आपके दिमाग को भी ताकत देता है। जापानी फल के अंदर बीमारियों के खिलाफ कुव्वते मुदाफ़ियत पैदा करने की सलाहियत होती है। मेरे दोस्तों, खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी पैदा हो रही है जो आपके जिस्म में कैंसर पैदा कर रही है तो आप चंद दिन तक जापानी फल इस्तेमाल करें। ये आपके जिस्म के अंदर से कैंसर के असरात को भी नुमायाँ हद तक कम करता है। मेरे दोस्तों, खुदा न खास्ता आपको मैदे का अल्सर है, आप मैदे के बहुत से मसाइल का शिकार हैं तो चंद दिन तक आप जापानी फल इस्तेमाल करें। चंद दिन तक जापानी फल इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह तो ये आपके मैदे के बहुत से अमराज को हल करता है। बहुत से दोस्त अहबाब समझते हैं कि जापानी फल कब्ज़ पैदा करता है। मेरे दोस्तों, आप अगर इसका कच्चा फल इस्तेमाल करेंगे तो वो कब्ज़ भी पैदा करता है और आपको गले के अमराज भी पैदा करता है। लेकिन आप पका हुआ फ्रेश जापानी फल इस्तेमाल करेंगे तो ये ना सिर्फ कब्ज़ कुशा होता है बल्कि ये आपके मैदे के बहुत से अमराज को भी हल करता है। जापानी फल के अंदर क्योंकि विटामिन सी होता है इसलिए ये आपके बालों के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। खुदा न खास्ता आपके बाल गिरते हैं या आपको बालों की खुश्की का मसला है तो चंद दिन तक जापानी फल इस्तेमाल करने से आप बालों के मसाइल से भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ निजात हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, जापानी फल सर्दियों की सौगात होता है और ये चंद दिन तक ही रहता है, इसलिए आप सर्दियों के इब्तदाई अयाम में इसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जो दोस्त अहबाब जापानी फल इस्तेमाल नहीं करते वो इसकी ना सिर्फ अफादियत से महरूम रहते हैं बल्कि वो बहुत से अमराज का भी शिकार हो जाते हैं। ज़ियाबितस या शुगर के मरीज़ जापानी फल का इस्तेमाल अपने मालिज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जापानी फल अगर आप आर्थराइटिस का शिकार हैं, आप जोड़ों के अमराज का शिकार है तो चंद दिन तक जापानी फल इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ जोड़ों के अमराज का खात्मा करता है बल्कि ये आपके जिस्म को ताकत भी देता है। जापानी फल नक्सीर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो दोस्त अहबाब पेशेंट जिनको गर्मियों में अक्सर नक्सीर का मसला रहता है वो सर्दियों के मौसम में अगर जापानी फल मुतवातर इस्तेमाल करें तो गर्मियों के मौसम में आपको कभी भी नक्सीर का मसला नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये दिमागी मराज के लिए बहुत बेहतर होता है, इसलिए ये नक्सीर का भी खात्मा करता है।
आपको कभी भी नक्सीर का मसला नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे कि जापानी फल सर्दियों में अल्लाह पाक की एक नेमत से कम नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, जो जो मुसलमान घरों में बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा कामिला अजला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।